हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग देखेंगे दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल आर बराबर 0.1 मीटर, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब बल F का मान 18 न्यूटन है। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम है, क्योंकि दोनों आवेशों को Q1 Q2 मानते हैं। तो दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 पर पावर माइनस 6 होता है। इसलिए Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद जो है हम कूलाम के नियम से लिखते हैं F बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपान स्मॉल आर स्क्वायर, और इस सूत्र में सभी मान रखते हैं। सभी मानों को रखने के बाद इस सूत्र में सभी मानों को रखने पर F का मान 18, 9 गुणे 10 पर पावर 9 Q1 Q2 बटे स्मॉल आर का मान यहाँ 0.1 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 0.1 का वर्ग, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। अब इसके बाद हम इधर जो है 18 है और इधर 9 गुणे 10 पर पावर 9 Q1 इंटू Q2, इसका स्क्वायर है। इसका मतलब 0.1 गुणे 0.1, जब गुणा करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 0.01 का भाग हो रहा है, इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा 18 गुणे 0.01, और इधर 9 गुणे 10 पर पावर 9 का गुणा हो रहा है, इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा। अब जो है 9 का भाग देंगे 18 में, 9 दूनी 18, यहाँ 2 आ गया। 18 में 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 0.01 है, ऊपर उसी तरह से है, और बटे में जो है 10 पर पावर 9 बच रहा है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 2 अंक पहले दशमलव है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे तो इसका पूरा दशमलव हट जाएगा, और नीचे 10 पर पावर 9 में भी जो है 100 का गुणा होगा, क्योंकि किसी भिन्नात्मक संख्या के हर अंश में एक जैसी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है अब यहाँ पर 2 गुणे 100 से गुणा हुआ 0.01 में, तो दशमलव हट जाएगा 2 अंक, और यहाँ 1 हो गया, और नीचे जो 100 का गुणा हो रहा है उसको 2 की घात के रूप में लिख देंगे। यहाँ 9 और 2 11 की घात हो गई 10 पर, ऊपर जो है 1 के साथ 2 का गुणा हुआ 2 हुआ, बराबर जो है Q1 Q2 के। अब जो है नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो धन घात ऋण घात में परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए यह हो जाएगा 2 गुणे 10 पर पावर माइनस 11 बराबर Q1 इंटू Q2। अब इसको पलट देते हैं समीकरण को, Q1 इंटू Q2 बराबर 2 गुणे 10 पर पावर माइनस 11। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ जो है समघात के रूप में लिखा हुआ -6 पावर ऊपर, इसलिए इसको हम जो है समघात के रूप में करने के लिए इसमें 10 का गुणा करेंगे तो एक घात इसकी ऋणात्मक बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये हो जाएगा 20 गुणे 10 पर पावर माइनस 12। तो Q1 Q2 बराबर 20 गुणे 10 पर पावर माइनस 12, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाता है। अब a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, Q1 माइनस Q2 का मान ज्ञात करने के लिए। a माइनस बी का सूत्र होता है करड़ी के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ a की जगह पर Q1 और b की जगह पर Q2 लिखेंगे। तो Q1 माइनस Q2 बराबर करड़ी के अंदर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। अब यहाँ ऊपर से जो है Q1 प्लस Q2 का मान रखेंगे, तो आपने देखा ही है कि Q1 प्लस Q2 का मान यहाँ कितना है, Q1 प्लस Q2 बराबर जो है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, और Q1 इंटू Q2 का मान यहाँ दिया हुआ है, तो यह Q1 इंटू Q2 का मान 20 गुणे 10 पर पावर माइनस 12, तो 20 गुणे 10 पर पावर माइनस
12 लिख देंगे। अब इसके बाद इसको हल करते हैं तो अब आप देखेंगे 9 9 का वर्ग हुआ 9 9 81 और 10 पर पावर माइनस 6 का वर्ग हुआ तो घात का घात में गुणन हो जाएगा, इसलिए 10 पर पावर माइनस 12 हो गया और माइनस 20 चौके 80, यहाँ 80 हो गया गुणे 10 पर पावर माइनस 12। अब दोनों में गुणे 10 पर पावर माइनस 12 जो है कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कॉमन करके अलग कर देते हैं 81 माइनस 80। अब जो है 81 में से 80 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 गुणे 10 पर पावर माइनस 12। अब इसको वर्ग के रूप में रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, इसलिए 1 गुणे 10 पर पावर माइनस 6, क्योंकि माइनस 6 का गुणा 2 में होगा तो माइनस 12 हो जाएगा, अर्थात 1 गुणे 10 पर पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ 2 की घात है और यहाँ 2 की करड़ी है, तो जब करड़ी 2 की और 2 की घात होगी तो करड़ी घात हट जाएगी, इसलिए Q1 माइनस Q2, इस Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 पर पावर माइनस 6 कूलाम थर्ड समीकरण जो है प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम जो है अब इसके बाद समीकरण 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 1 में समीकरण 3 समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ा जा रहा है। तो आप जानते हैं समीकरण 1 है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 पर पावर माइनस 6, यह समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 3 है Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यह समीकरण नंबर 3 है। अब दोनों को जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने पर यह विपरीत चिन्ह है इसलिए ये कट जाएगा और यह समान चिन्ह है इसलिए ये जुड़ जाएगा, तो Q1 Q1 जुड़ करके 2Q1 हो जाएगा। और यहाँ 10 पर पावर माइनस 6 वाला पद यह भी है इसलिए 9 और 1 10, 10 गुणे 10 पर पावर माइनस 6 हो गया। 2Q1 बराबर 10 गुणे 10 पर पावर माइनस 6। अब Q1 बराबर तो 2 का इधर गुणा हो रहा उधर ले जाएंगे 10 में भाग हो जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 गुणे 10 पर पावर माइनस 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है अब Q1 बराबर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम Q1 का मान हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं Q2 का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाते हैं। घटाने पर यहाँ देखिएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 समीकरण नंबर 1 है और समीकरण 3 जो है Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। अब तीसरे समीकरण को घटा रहे हैं इसलिए यह प्लस चिन्ह है माइनस कर दिए, यह माइनस चिन्ह है तो प्लस कर दिए, यह प्लस चिन्ह है तो माइनस कर दिए। अब यह जो है विपरीत चिन्ह हो गया तो Q1 Q1 कट गया और Q2 दोनों धनात्मक है तो जोड़ करके 2Q2 हो गया और बराबर इधर जो है -1 है तो 9 में से 1 घट जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया। 2 का इधर गुणा हो रहा है इधर ले जाएंगे 2 का भाग हो जाएगा तो 2 चौके 8, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 8 में जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 गुणे 10 पर पावर माइनस 6। तो इस तरह से Q2 का मान जो है Q2 बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से दोनों आवेशों का मान प्राप्त हो गया, Q1 का मान यहाँ, Q2 का मान यहाँ पर।